हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार और डेट है 26 फरवरी, यानी कि ये सोमवार के दिन का ब्लॉग है। और अभी आफ्टरनून के बज रहे हैं 1, यानी कि लगभग 1 के करीब हो गए हैं। तो मैंने ना अपना एक ब्लॉग एंड किया है अभी, और वहीं से मैंने अपने दूसरे ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया। तो मेरे ना वाले ब्लॉग में घर के सारे काम हो गए थे, यानी कि सब कुछ हो गया था। तो अब मैं हो रही हूँ तैयार, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं जा रही हूँ शादी में मेरी ननद के यहाँ। तो मेरे घर के सारे काम हो गए हैं और मेरी जो है ना पैकिंग वगैरह भी हो गई थी। तो पहले मैं सोचा कि मैं तैयार हो जाऊं, इसके बाद फिर मैं कपड़े वगैरह उठाना है, क्योंकि अभी जो है ना मेरे कपड़े वगैरह उठाने को रह गए थे। तो क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही कपड़े धुले थे तो वो थोड़े गीले से होंगे, तो मैंने सोचा पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं कपड़े वगैरह उठाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार। तो मैंने आज ना येलो कलर की साड़ी पहनी है, इसके साथ कंट्रास्ट में ग्रीन कलर का ब्लाउज़ है, क्योंकि ना आज हल्दी वाला दिन है, मंडप वाला। तो आज ये येलो कलर की साड़ी पहनी हूँ मैंने। और आज ही मेरे छोटे बेटे के एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, यानी कि 10th वालों का। तो छोटा बेटा मेरे साथ जा रहा है, और जो मेरे सेकंड नंबर वाला बेटा है ना, तो वो जाएगा कल, क्योंकि उसके ना 26 तारीख को लास्ट पेपर है, यानी कि लास्ट एग्ज़ाम है 12th वालों के, तो वो कल जाएगा। तो वैसे तो मुझे और भी पहले जाना था, पर बच्चों के एग्ज़ाम थे ना, इस वजह से मैं नहीं जा पाई थी। तो आज हल्दी है और मंडप है, तो मैं आज जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ पूरी तरह से तैयार। मैं अपने कान के इयररिंग्स पहन रही थी, यानी कि जो झुमके होते हैं ना सोने वाले, वो पहन रही थी। और बाकी तो मैं पूरी रेडी हो चुकी थी, और मैंने अपने हाथों में नेल पेंट वगैरह भी लगा ली हूँ। वैसे तो मेरी नेल पेंट 1-2 दिन में निकल ही जाती है, पर मैंने लगा ली हूँ। जैसे कि वहाँ लगाने का समय नहीं मिला ना, तो मैं अभी ये लगा लेती हूँ। वैसे तो मैंने साथ में एक नेल पेंट रख भी ली हूँ, अगर समय मिलेगा तो मैं वहाँ भी लगा लूँगी फिर। तो देखिए फ्रेंड्स, नेल पेंट वगैरह लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी छत में, और मैं पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। तो अब मैंने सोचा कि मैं कपड़े उठा के ले आती हूँ, और इनको फिर ना मैं तय करके भी रख दूँगी। अगर मैं इनको ऐसे ही छोड़ूंगी तो ये 4 दिन तक कपड़े ऐसे ही रखे रहेंगे, क्योंकि फिर बच्चे लोगों से उतना होता नहीं है, और फिर उनके एग्ज़ाम भी है। तो इसलिए मैं ना कपड़ों को भी तय करके उनकी जगह में रख दूँगी। तो जब मैं आऊँगी ना, तो मुझे थोड़ा सा घर फैला हुआ ना लगेगा, क्योंकि अभी भी मुझे ना घर के सारे काम करके ही जाने होते हैं, और आने के बाद भी मैं घर के सारे काम करूँगी। तो इसलिए ना मैं पूरे घर को ना साफ़ करके अच्छे से चली जाती हूँ, कि जिससे मुझे घर फैला हुआ ना मिले आने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे ना सारे कपड़े तय हो गए हैं, और मेरे ना ब्लाउज़ में सेफ्टी पिन लगी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको निकाल के साड़ी में लगा लूँ। तो साड़ी में लगा रही थी ना, तो उसकी बॉर्डर काफ़ी मोटी थी ना, तो उसके वजह से साड़ी में नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने उसको एक साइड रख दिए, और अब मैं करने लगी हूँ यहाँ पर कपड़े तय। और आज जो है ना, मैंने कुछ काफ़ी सारे कपड़े धुल लिए थे, जो रजाई गद्दे वगैरह होते हैं ना, उनके कवर, तकिया के कवर, और बच्चे के डेली यूज के कपड़े भी धुल लिए थे। क्योंकि शादी के बाद आने से ना हमारे घर में जो कार्यक्रम है उसमें ना बहुत कम समय बचेगा, और फिर मैं जैसे कि शादी से आते भी हैं हम ना, तो 1-2 दिन की हमारी थकावट हो जाती है, और फिर 1-2 दिन हमारे कपड़े धुलाई में चले जाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं तो काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए। इसीलिए ना मैंने सोचा चलो मैं कुछ कपड़े आज धुल दूँ, और फिर 3-4 दिन तक मेरा घर का काम बंद रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह मैंने तय करके रख दी हूँ, और मैं आ गई हूँ बाहर। ये तो पहले ही चले गए थे, तो मैं जा रही हूँ बस से अपने छोटे बेटे के साथ। तो मुझे बस स्टेशन तक ना मेरे जो देवर है, मौसी सास के बेटे, उन्हें ला के छोड़ दिए थे। तो हम आ गए हैं अब बस स्टैंड, और बस अभी 15 मिनट आने में टाइम था, तो हम लोग बस स्टैंड पे ही बैठे, और ये आ गई थी बस। इसके बाद तो हम लोग बैठ गए हैं बस में। और मुझे ना बस का सफ़र अच्छा लगता है, और मैं अधिकतर ना बस में विंडो के पास बैठती हूँ, तो ना अच्छी ठंडी हवा आती है। और अभी तो वैसे उतनी गर्मी सी नहीं है, और जो आज का मौसम है ना, काफ़ी बादल से हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद पहुंच गई मैं अपने नंद के घर में। इसके बाद मैंने बीच का कुछ भी शूट नहीं करी हूँ। ये बज रहे हैं शाम के 7 बजे, और अभी चल रहा है यहाँ तेल वाला कार्यक्रम।
तो जो मेरी बड़ी ननन है ना वो चढ़ा रही हैं तेल, और उनके तेल चढ़ाने के बाद जो मेरी ननन की देवरानी है ना ये चढ़ा रही हैं। और ये है मेरा भांजा जिसकी शादी हो रही है। और तेल तो ना मैंने भी चढ़ाया था, पर मैंने मेरी जो ननन को फ़ोन दिया था ना तो उन वीडियो नहीं बन पाया। तो फिर ये हमारे ना तेल चढ़ाने के बाद जो बचा हुआ तेल होता है ना उसे बालों में लगाते हैं, तो वो रस्म हो गई थी। उसके बाद फिर रात में खाना पीना सब कुछ हुआ। और ना इसके बाद अचानक से मौसम ना बहुत ज़्यादा बन गया था, तो हल्का फुल्का ना बदल सा हो गया था, तो उसके वजह से पानी भी थोड़ा बहुत टिपकने लगा था और बिजलियाँ कड़क रही थी। तो बीच में हम लोग ना थोड़ी देर, बिल्कुल अजीब सा लगता है ना जब कार्यक्रम होते हैं और मौसम ऐसा बन जाता है। तो फिर थोड़ी देर बाद मौसम खुला ना, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत डांस करा। और फ्रेंड्स ये है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग। और नेक्स्ट मॉर्निंग में यहाँ पर जो बनाने वाले भैया लोग हैं ना वो खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, मॉर्निंग से ही खाना बनने लगते हैं, और जो 11 सवा 11 के लगभग में जो है ना खाना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हमारे यहाँ जो आज लड़कों की शादी में ना आज के दिन बारात रहती है, तो बारात के दिन बहुत सारे मेहमान आते हैं सो मॉर्निंग में ही। तो 11-12 बजे से हमारा जो है ना खाना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग खाना बिल्कुल मॉर्निंग में ही बनाने लगे हैं। तो उधर पूड़ियाँ तल रही थी और इधर बन रही है पनीर की सब्ज़ी। तो ये पनीर की सब्ज़ी में तो काफ़ी ग्रेवी रहती है, तो अभी तो ऐसे ही मसाला भून रहे हैं। और ये है बाहर का थोड़ा सा बैकग्राउंड। और क्योंकि ना गांव में काफ़ी सारी जगह होती हैं, काफ़ी सारे खुला खुला सा होता है, तो सारा काम बाहर होता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं मिल रही हूँ आपसे, अभी बातें कर रही थी आपसे ना, और मैंने खैर सामने से बात करी थी, पर वो क्या है ना मेहमान लोग रहते हैं तो बैकग्राउंड से बहुत सारा आवाज़ आ रही थी, तो फिर मैंने वो आवाज़ काट के अपनी वॉइस ओवर कर दी। और इसमें मैं बता रही हूँ कि फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ तैयार, और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, यानी कि नीले कलर में और रेड ब्लाउज़ कंट्रास्ट में है। और ये साड़ी मैंने अभी जबलपुर से ही लेके आई थी। तो मेरे ऊपर ये साड़ी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये है मेरी 3rd नंबर वाली ननन जो आपसे हाय कर रही है। और मेरी ना 4 नंदे हैं, बड़ी नंद के यहाँ शादी हो रही है, और ये है मेरी सबसे छोटी वाली नंद जो सबसे छोटी है। और एक नंद और है जो हो रही है अभी तैयार, और एक बड़ी वाली नंद है यानी कि उनके यहाँ हो रही है शादी। तो इसी तरह से मेरी ना 4 नंदे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों से मैं बातें कर रही थी ना, और उसके बाद फिर अभी जो घर के थोड़े बहुत कार्यक्रम होंगे ना वो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, यही बातें कर रही थी। तो फ्रेंड्स देखिए सभी लोगों का खाना पीना हो गया था, और हमारा तो व्रत रहता है, क्योंकि मामा मामी जो होते हैं ना वो व्रत रखते हैं, क्योंकि उनका कन्हर का कार्यक्रम होता है। हमारे इधर तो इसी तरह से नैंग दस्तूर होते हैं थोड़े से अलग से, तो उसमें ना कन्हर के कार्यक्रम में हमको व्रत रखना पड़ता है। तो हमने फिर ना फलार कर लिए थे, बाकी सभी लोगों को खाना पीना हो गया था। उसके बाद फिर ये कार्यक्रम चालू हो गए थे। तो ये बोलते हैं ना हमारे इधर डलिया भरने की रस्म होती है, जिसमें 2 टोकने लेते हैं। तो एक में जो हम लोग साड़ी लेते हैं गौने की बोलते हैं, और एक में ना रेड कलर का जो कपड़ा होता है ना वो बांध के उनकी पूजा करते हैं। तो उसके बाद ना फ्रेंड्स फिर ये ना चिकट का काम होता है। तो जो लड़की के यानी कि जो मायके वाले होते हैं ना वो चिकट लेके ऐसे बाहर से आते हैं, और फिर उनका ना स्वागत होता है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ मेरी नंदन का चिकट, क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं आई हैं और वो चिकट करती भी नहीं है, तो मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं कर रही हूँ चिकट। तो मैंने ना दीदी को साड़ी पहनाई हूँ, और ये जो साड़ी पहनी है ना मैं, ये हमारे ही घर की दी हुई साड़ी है। तो इसके बाद अब ना सभी लोग एक के बाद एक चिकट करेंगे। तो इस तरह से ना हमारे यहाँ ये चिकट की रस्म होती हैं। आप लोगों के यहाँ कैसी रस्म हो? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना चिकट की रस्म हो रही थी, और उसके बाद ना फिर जो लोग चिकट करते हैं ना उनको साड़ी रिटर्न भी करनी होती है। तो वही मैं सभी को साड़ी दे रही थी। और उसके बाद ना फिर आ गए थे सब लोग माता के मंदिर, माता रानी की पूजा करने के लिए। और फिर लौट के आते हैं ना तो इस तरह से नज़र उतारते हैं। तो जो लोग तेल चढ़ाते हैं ना तो वही लोग तेल उतारते भी हैं। तो तेल चढ़ाने का मैंने भी किया था, इसीलिए अब मैं तेल उतार रही हूँ। तो इस तरह से बोलते हैं जब हम लोग गांव घर से बाहर जाते हैं ना तो वो नज़र उतारना होता है।
तो फ्रेंड्स वो कार्यक्रम हो गया। उसके बाद फिर ना नहला के दूल्हे को और जो दूल्हे की माँ होती है ना उनको नहला के अब ये कन्हर का कार्यक्रम हो रहा है। तो मामा मामी ये कन्हर का कार्यक्रम करते हैं और जो पैर का अंगूठा होता है ना उससे धुल के दूध को ऐसे पीते हैं। तो इसका बहुत महत्व बताया गया है। तो इसी को कन्हर बोलते हैं और ये ही कन्हर लेने के लिए हमें पूरे दिन का व्रत करना होता है और ये कन्हर का कार्यक्रम मामा मामी ही करते हैं। तो वही हम लोग कर रहे हैं कन्हर का कार्यक्रम। और फ्रेंड्स कन्हर का कार्यक्रम होने के बाद ना ये दूल्हे को तैयार कर लिए हैं क्योंकि अब बारात जाने का समय आ गया है। और इस समय में ना इतना भयानक मौसम बना हुआ था, इतनी आंधी तूफान, दूल्हा को तैयार करने के बाद फिर आधे 1 घंटे के लिए ना रोकना पड़ा, यानी कि बहुत ही तेज़ तूफान आया था एकदम से। और जब ना तूफ़ान बंद हुआ तब दूल्हे को बारात निकालने की तैयारी करने लगे थे। तो फिर हम ना थोड़ा सा डांस करने लगे सभी लोग, क्योंकि शादी तो ना एक बार होती है और शादी की खुशी बहुत ही ज़्यादा होती है। पर मौसम पानी में ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। तो चलो इधर थोड़ा सा तो मौसम शांत हुआ था तो फिर थोड़ा सा डांस करने लगे क्योंकि अब बारात निकलेगी। तो सभी लोग हैं एक साथ ऐसे ग्रुप में डांस कर रहे हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स ये पहुंच गए हैं बारात में, यानी कि और ना लड़की वाले साइड भी मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था, पूरा टेंट वगैरह गिर गया था। तो फिर से दोबारा तैयारी करनी पड़ी और फिर ना यहाँ पर पानी वगैरह भी काफ़ी गिर गया, तो इस वजह से ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ना जयमाले की रस्म हो रही है। पहले तो ना अंगूठी रस्म हुई थी, रिंग सेरेमनी, और उसके बाद फिर हुई है जयमाले की रस्म। तो रिंग सेरेमनी के बाद ना ये फूलों का गुलदस्ता है जो दूल्हा दुल्हन को दे रहे हैं और उसके बाद फिर होने लगी है जयमाले की रस्म। और हम लोगों के में ना लेडीज़ लोग बारात में नहीं जाती हैं, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था, ये मेरे बेटे ने बना के लाए थे क्योंकि मेरे बच्चे लोग गए थे बारात, तो उनने ये वीडियो बना लिए हैं और बिल्कुल ना हिला रहे हैं इधर से उधर। अब बच्चे लोगों का होता है ना, इसी तरह से वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है फिर ना लौट के जब दुल्हन घर आती है ना वो वाली क्लिप है, क्योंकि बारात की फिर बच्चे लोगों ने ज़्यादा क्लिप नहीं ली थी और फिर वो घर आ गए थे। तो ये घर वापसी में जब द्वार पर ना स्वागत होता है तो वो वाली रस्म है। उसके बाद फिर अब अंदर आते हैं, तो हमारे में ये थोड़ी सी ना रस्में होती हैं। वो सब होने के बाद फिर गृह प्रवेश का कार्यक्रम हुआ, यानी कि जो चावल वाला कलश है वो गिरा के, और हम लोगों ने चावल वाले कलश को ना पैर से नहीं गिरवाया था, यानी कि हाथ से ही गिरवाया था। और उसके बाद फिर दुल्हन ना अंदर गृह प्रवेश करती हैं और उसके बाद फिर छोटी छोटी ना काफ़ी रस्में हो जाती हैं और सभी के घर की, सभी की फैमिली के अलग अलग रस्में होती हैं, सभी के अलग अलग रस्में होती हैं। तो हमारे में ना कुछ इस तरह की रस्म अभी नहीं, चावल खिलाने की रस्म होती है। तो इसमें जो चावल है ना दुल्हन पायली पे भरती हैं, हमारे यहाँ इसको पायली बोलते हैं, और दुल्हा ना उसको पकड़ के गिराते हैं। तो इसमें कौन जीता कौन हारा, इस तरह से ये रस्में 7 बार होती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इधर आ गए हैं फिर दूल्हे दुल्हन को लेके बाहर। तो अब यहाँ पर हो रही है ना दहेज डालने की रस्म। तो इसमें ना दहेज डालने में मामा मामी पैर पूजते हैं, तो वही हम लोग पैर पूज रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं ना इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करती हूँ और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये शादी वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों के इधर कौन सी रस्म कैसी होती हैं, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।